हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 2 दिन तक के आपकी कोई क्लास नहीं हुई है, 3 दिन तक के, लेकिन आज से डेली आपकी 2 क्लासेस हम करवाएंगे ताकि ये बुक आपकी जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के जितने भी चैप्टर्स है उसको समाप्त किया जा सके। और कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि बेसिक्स इंजीनियरिंग रैंक के जो क्वेश्चन है इस बुक में दिए उसको भी हम आपके लिए समाप्त कर सके। कुछ रीजंस की वजह से हम आपकी क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन आज से डेली क्लास आपकी होगी और 2 वीडियो आपको डेली देखने को मिलेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 3 वीडियो भी एक दिन में प्रोवाइड आपको करें। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य बुक जो अभी न्यू लॉन्च हुई है। उसमें द्रव्यमान भार घनत्व के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं द्रव्यमान भार तथा घनत्व के सारे क्वेश्चन जो रेलवे एएलपी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनकी पूछने की बहुत अधिक संभावना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा के पृष्ठ पर इसका भार कितना होगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों, एक चीज हम जानते हैं, चंद्रमा पे जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का क्या होता है? पृथ्वी के भार का होता है 1/6 गुना। सभी को जो पता होगा। हमको पृथ्वी पे भार कितना दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है 60, इंटू क्या कर देंगे 1/6 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 से काट देंगे 10 बार में। तो चंद्रमा पे जो भार होगा वो कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 10 न्यूटन निकल के आ जाएगा। कितना? 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान घनत्व का विमीय समीकरण क्या होता है, ये हमसे पूछा है। दोस्तों, हमको रटना नहीं है, हमको सीखना है। हमको विमीय सूत्र निकालते आना चाहिए कि विमीय सूत्र निकाला कैसे जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन के होता है घनत्व बराबर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। सभी को पता होगा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। जब भी आपको द्रव्यमान बोले दोस्तों, या द्रव्यमान का मात्रक आपको कहीं नजर आए, तो वहां पे उसकी जगह पे आपको हमेशा क्या लेना है? कैपिटल एम लेना है। क्या लेना है? कैपिटल एम। यहाँ किलोग्राम है तो किलोग्राम की जगह आप रखिए क्या? कैपिटल एम। क्या रखो? कैपिटल एम रखो। अब ये जो मीटर है ये किसका मात्रक है? लंबाई का। तो मीटर जहां पे आपको दिख जाए, जब भी लंबाई का मात्रक आपको कहीं पे नजर आ जाए, तो वहां पे आपको क्या लेना है? कैपिटल एल लेना है। क्या लेना है? कैपिटल एल लेना है। ठीक है, हमने एल ले लिया। अब ये क्यूब है तो इसका भी हम क्या कर लेंगे? क्यूब कर लेंगे। तो ये एल क्यूब हो जाएगा। अब हमको समय तो दिया नहीं गया है कुछ भी, तो समय हम क्या लेंगे? 0 ही लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो एम तो ऊपर ही रहेगा। ये जो एल क्यूब है जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एम एल माइनस 3 हो जाएगा। अब समय का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है, तो टी क्या हो जाएगा हमारा? टी 0 हो जाएगा। तो जो घनत्व का विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा? एम एल माइनस 3 टी 0। तो एम एल माइनस 3 टी 0 ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट गुरुत्व का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, विशिष्ट गुरुत्व का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये विमाहीन होता है। दोस्तों, विशिष्ट गुरुत्व की बात करें, जिसे सापेक्ष घनत्व भी हम कहते हैं, किसी पदार्थ के घनत्व और किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है। मतलब विशिष्ट गुरुत्व बराबर क्या होता है? पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाई संदर्भ पदार्थ का घनत्व। चूंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है, उनके मात्रक आपस में कट जाते हैं, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, यह एक शुद्ध संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका विशिष्ट गुरुत्व सर्वाधिक होता है? तो बताइए किसका विशिष्ट गुरुत्व सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों, सीसा जो है इसका विशिष्ट गुरुत्व जो होता है ये क्या होता है? सर्वाधिक होता है। दोस्तों, विशिष्ट गुरुत्व की बात करें तो विशिष्ट गुरुत्व किसी पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात होता है। जिसका घनत्व अधिक होगा उसका विशिष्ट गुरुत्व भी क्या होगा? अधिक होगा। बात करें डीजल के विशिष्ट गुरुत्व की, तो ये 0.80 से 0.95 के बीच में होता है।
इस्पात का विशिष्ट गुरुत्व 7.7 से 7.9 के मध्य में होता है। सीसा का विशिष्ट गुरुत्व 11.3 होता है। एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 2.7 होता है। तो इन सभी में सबसे अधिक किसका होगा? सीसा का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस कथन में भार की प्रकृति का सही वर्णन किया गया है? दोस्तों भार क्या होता है? भार जो होता है ना दोस्तों, ये पिंड के स्थान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पिंड के स्थान पर। पृथ्वी पर अलग होगा, चंद्रमा पे अलग होगा, ध्रुवों पर अधिक होगा, विषुवत रेखा पर अलग होगा, केंद्र पर अलग होगा। ये क्या है? भार है। मतलब ये स्थान पर ही निर्भर करता है। कहीं पे मान अलग है, कहीं पे मान अलग है, पृथ्वी पे अलग है, चंद्रमा पे अलग है, विषुवत रेखा पे अलग है, भूमध्य रेखा पे अलग है, या फिर ध्रुवों पर अलग है। तो भार जो होता है ये पिंड के स्थान पर निर्भर करता है। दोस्तों भार एक बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, इसलिए यह पृथ्वी के अलग अलग स्थानों जैसे ध्रुवों पर, विषुवत रेखा हो गया, केंद्र हो गया, या चंद्रमा पर अलग अलग होता है। अर्थात भार पिंड के स्थान पर निर्भर करता है। और भार कैसी राशि है? तो भार एक सदिश राशि होती है दोस्तों। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन घनत्व को सटीक रूप से परिभाषित करता है? तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? सभी लोग जानते हैं। मतलब प्रति इकाई आयतन में पिंड का द्रव्यमान, प्रति इकाई आयतन में पिंड का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसे किससे व्यक्त करते हैं? तो रो से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? रो से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड के गुरुत्व केंद्र को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र किसे हम बोलते हैं? तो दोस्तों किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पिंड के भार को क्रियाशील माना जा सकता है। किसी पिंड के गुरुत्व केंद्र को वह बिंदु है, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पिंड के भार को क्या माना जा सकता है? क्रियाशील माना जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गुरुत्व केंद्र किसी पिंड के अंदर या बाहर का वह काल्पनिक बिंदु होता है जिस पर पिंड का कुल भार केंद्रित माना जाता है। दूसरे शब्दों में यह वह बिंदु है जिस पर पूरे पिंड का भार परिणामी बल कार्य, मतलब जिस पर पूरे पिंड के भार का परिणामी बल कार्य करता है, यही क्या कहलाता है? गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। इस बिंदु पर पिंड को किसी भी दिशा में संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व जनित त्वरण का 1/6 है। तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा? अब देखिए, अभी पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो हम जानते हैं जो चंद्रमा पे भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। और यहाँ पे बोला भी है चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण जो है ये पृथ्वी के गुरुत्वजनित त्वरण का कितना है? 1/6 है। तो बस 1/6 कर लीजिए इसके साथ। तो 12 रख लेंगे, 12 इंटू 1/6, तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12। तो पृथ्वी चंद्रमा पर जो भार होगा वो कितना होगा? 2 न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.05 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक सोने के सिक्के का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सोने का घनत्व कितना है? 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये यहाँ द्रव्यमान याद रखिए। तो द्रव्यमान किसमें बताना है? द्रव्यमान का मान हमको ग्राम में बताना है। दोस्तों सिक्के का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है। हमसे क्या पूछा है? द्रव्यमान पूछा है। तो हम जानते हैं द्रव्यमान m बराबर क्या होता है? घनत्व इंटू आयतन क्या होता है? घनत्व इंटू आयतन क्या होता है? घनत्व कितना है? ये दिया गया है 19.3 इंटू आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना है? 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और एच कितना है? 0.05 सेंटीमीटर, तो 0.05 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ गया? द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो पॉइंट हटेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 से काट देते हैं 2 11 22, 4 से इसको काट देते हैं 4 2500,
4 से कितने बार कटेगा, 25 बार कट जाएगा। तो अब देखिए 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 5। 7 से कटेगा कि पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे बढ़िया ये क्या है, 193 इंटू 11, 193 इंटू 11, 193 इंटू 11 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 25 साते 175। बस 193 इंटू 11 करिएगा और 175 से इसको भाग दीजिएगा, तो आंसर जो है ना वो कितना निकल के आएगा हमारा, वो आएगा 12.13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो 12.13 ग्राम जो होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। 5000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व और 10.8 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। जी का मान हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों एक धातु है जिसका घनत्व है 5000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और भार कितना दिया गया है, 10.8 न्यूटन। जब हमको भार दिया गया है मतलब W बराबर क्या दिया गया है, ये दिया गया है 10.8 न्यूटन, 10.8 न्यूटन, यही है। और हम जानते हैं भार W बराबर क्या होता है, M इंटू जी क्या होता है, बराबर क्या हो जाएगा, 10.8 होगा कि नहीं होगा। M का मान हमको निकाल लेते हैं यहां से, G का मान हमको 10 बोला है और बराबर क्या हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 10 यहां पे जाएगा नीचे में, ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो और बढ़ेगा, तो कितने अंक के बाद 0.2, तो जो हमारा द्रव्यमान का मान आएगा वो कितना निकल के आएगा हमारा, 1.08 किलोग्राम निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। हमसे क्या पूछा है, आयतन, तो हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर होगा द्रव्यमान, आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे घनत्व होगा। होगा कि नहीं होगा, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है दोस्तों, ये दिया गया है 1.08 हमने जो निकाला। आयतन कितना है, 5000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है, यही है। अब एक चीज बताइए हमको, ये तो हमारा मीटर क्यूब में है क्योंकि किलोग्राम है और मीटर क्यूब है, हमसे बोला है सेंटीमीटर क्यूब में, हमको बोला है क्या, सेंटीमीटर क्यूब में। और हम एक चीज जानते हैं, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ तो मीटर क्यूब है, तो 100 कितना होगा, 100 का क्यूब ही तो होगा। तो यह बोल सकता हूं मैं 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁶ सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। जब मैं क्यूब लगाऊंगा तो यहाँ पे भी क्यूब लगाऊंगा ना, तो ये हो जाएगा 10⁶। तो मैं कहीं ना कहीं देखूं कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.08 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 10⁶ सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा। तो एक पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे। अब कितने 2 जीरो हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जीरो से इसके 5 जीरो कट गए, तो ऊपर क्या बचा, 108 इंटू 10⁻1, तो 10 ही समझ लीजिए, और नीचे में क्या बचा, 5 बचा। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 108 इंटू 2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 216। तो 216 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या होगा, आयतन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है, बताइए किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों पारा जो है ना, इनमें से पारे का जो घनत्व होता है सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक किसका होता है, सॉरी दोस्तों, सोने का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है, उसके बाद पारा आता है। पारे का जो घनत्व होता है दोस्तों वो होता है 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तांबे का घनत्व होता है 8,850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सोने का घनत्व होता है 19,300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और लोहे का घनत्व क्या होता है, 7,800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अच्छा, दिए गए विकल्प में से सोने का घनत्व क्या है, सर्वाधिक है, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी में पूरी तरह से डुबोए जाने पर
एक धातु के टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम प्राप्त होता है। यदि इस धातु के टुकड़े का आपेक्षिक घनत्व 2.5 हो तो इसका वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वास्तविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाई वास्तविक द्रव्यमान माइनस आभासी द्रव्यमान। आपेक्षिक घनत्व कितना है दोस्तों हमारे पास में? ये दिया गया है 2.5। वास्तविक द्रव्यमान क्या है हमको निकालना है, मान लेते हैं x है, डिवाइडेड बाई वास्तविक द्रव्यमान कितना है x है, माइनस आभासी द्रव्यमान कितना प्राप्त हो रहा है 60 ग्राम प्राप्त हो रहा है। तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 25x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25x माइनस 25 छक 150 1500 बराबर क्या हो जाएगा 10x के हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 25 में से ये 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 15x, और 15x बराबर कितने का आ जाएगा 1500 के आ जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा 15 से काट देते हैं तो ये 100 बार में, तो x का मान कितना निकल के आ गया 100 निकल के आ गया। मतलब जो वास्तविक द्रव्यमान है वो कितना है? वो है हमारा 100 ग्राम। 60 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का मंगल ग्रह पर भार 222 न्यूटन है। कितने हैं? 222 न्यूटन। मंगल पर गुरुत्व जनित त्वरण ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला है। दोस्तों हम जानते हैं भार W बराबर क्या होता है m इंटू जी के होता है, m इंटू जी के होता है। भार कितना है दोस्तों 222 है, m का मान कितना है 60 किलोग्राम है, और जी हमसे पूछा है क्या होगा। तो क्या हो जाएगा ये 222 बटे 60 बराबर क्या हो जाएगा जी के हो जाएगा। 60 का भाग 222 में देंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा 6 तिया 18, 3 बार तो जाएगा दोस्तों, 3 बार तो जाएगा। 180 होता है 60 तिया 180, और 60 चौ 240 होता है, तो 3 बार जाएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन में 3 कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में ही, तो यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। 3.7 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 3 ही बार जाएगा। और कोई दूसरा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? नहीं ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको पूरा सॉल्व करने की इसको जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लकड़ी का गुटका पानी के ऊपर अपने आयतन का 30% पानी में तैरता है। लकड़ी का घनत्व क्या होगा ये हमसे बोला है, और पानी का घनत्व कितना दिया गया है 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर। यही बोला है। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, एक लकड़ी का गुटका है जो पानी के ऊपर अपने आयतन का 30% पानी में तैर रहा है, मतलब 30% भाग कहाँ पे ऊपर में, तो 70% भाग कहाँ होगा नीचे होगा कि नहीं होगा? 70% भाग कहाँ होगा नीचे की ओर होगा। मतलब ये समझ में आ गया 70% भाग जो है वो नीचे में है, मतलब 0 किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो कितना होगा 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो के बाद दशमलव, मतलब 0.7 किलोग्राम जो द्रव्यमान है वो कहाँ होगा नीचे की ओर होगा। तो हमसे बोला लकड़ी का घनत्व क्या होगा। लकड़ी का घनत्व कैसे निकालते हैं? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। हमको घनत्व पानी का दिया गया है और हमको पता चल गया 0.7 किलोग्राम ही जो है वो पानी के अंदर है, तो घनत्व क्या होता है 0.7 इंटू क्या करेंगे 10 की पावर 3, और ये क्या होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यही जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप तो डायरेक्टली ये याद रखिए कि आयतन के कितना परसेंट भाग ऊपर है, जिसको ऊपर है अगर ऊपर पूछे कितना ऊपर में कितना होगा, तो आप 30% का मल्टी 30 बटे 100 इंटू क्या कर लीजिए 10 की पावर 3 कर लीजिए। या फिर अगर नीचे का बोले लकड़ी का घनत्व क्या होगा पूछा, तो क्या करो जो भाग अंदर में है उसके साथ में क्या करो आप 70/100 इंटू 10 की पावर 3 कर दो, तो आपका जो है घनत्व निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से वस्तु का आयतन डैश होता है और उसका घनत्व डैश होता है। दोस्तों जब किसी वस्तु पर आप दबाव लगाओगे, जब दबाओगे तो उसके अणु पास पास आना शुरू हो जाएंगे, उसके अणु क्या होंगे पास पास आएंगे। जब उसके अणु पास पास आएंगे तो आयतन क्या होगा, आयतन घटेगा कि नहीं घटेगा? आयतन क्या होगा घटेगा। और घनत्व क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। आयतन क्या होगा घटेगा, लेकिन घनत्व क्या होगा बढ़ेगा।
क्योंकि हम जानते हैं बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर किसी आदर्श गैस के लिए द्रव्यमान का दाब इसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए किसी वस्तु पर दाब बढ़ने पर आयतन घटता है और वस्तु का घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः आयतन घटने पर घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आयतन घटता है घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 150 न्यूटन है, चांद पर इसका भार क्या होगा। तो अभी हमने बताया था जो पृथ्वी में भार होता है वो चंद्रमा के भार का क्या होता है, 1/6। तो यहाँ 6 से भाग लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, बच गया 3, 6 पंचे 30, तो 25 न्यूटन जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान ले वेट इन अर्थ और वेट इन मून क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है, तो वेट इन अर्थ डिवाइडेड बाई वेट इन मून का अनुपात निम्न में से किसके बराबर होगा। अभी हमने बताया था जो वेट इन मून होता है, मतलब चंद्रमा पे जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का क्या होता है, 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 बराबर क्या हो जाएगा, ये मतलब 6 इंटू चंद्रमा पे भार बराबर पृथ्वी पे भार। तो ये चंद्रमा के भार को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 6 बराबर होगा पृथ्वी पे भार डिवाइडेड बाई चंद्रमा पे भार। तो ये किसके बराबर होगा दोस्तों, वेट इन अर्थ और वेट इन मून 6 के बराबर होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कैसा होता है। तो शुद्ध पानी का घनत्व जो है लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पानी का घनत्व पानी की शुद्धता पर निर्भर करता है। लवण युक्त पानी की तुलना में शुद्ध पानी का घनत्व कम होता है। पानी की शुद्धता कम होने से पानी का घनत्व बढ़ जाता है और समुद्री जल शुद्ध जल से अधिक सघन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति का वास्तविक भार इसके डैश के द्वारा तय किया जाता है। तो भार क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो m इंटू जी, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3 है, एसआई इकाई में इसका कितना होगा। तो एसआई इकाई में बताना है, तो 19.3 है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा, 19.3 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं सापेक्ष घनत्व क्या होता है, पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाई पानी का घनत्व। सोने का सापेक्ष घनत्व कितना है, 19.3, और पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, सोने का 19.3 इंटू 1000, तो 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा हो। पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का भार उस ग्रह पर कितना होगा, ये हमसे पूछा है दोस्तों। दोस्तों हमसे बोला है एक ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या क्या है, दोनों ही आधे हैं। पृथ्वी के क्या है, दोनों ही आधे हैं। दोस्तों एक बात बताइए, हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। सभी को पता होगा इस बारे में। और हम जानते हैं जो पृथ्वी पर वस्तु का भार W होता है वो क्या होता है, पृथ्वी पर वस्तु का भार W जो होता है वो m इंटू जी के बराबर होता है। ये भी बात सभी को पता होगी। दोस्तों हमसे बोला है एक ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जी डैश, एक मान लेते हैं जी डैश को मान लेते हैं हम लोग, कि बोला है कि पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या, मतलब जी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, आधा है, m/2 है, डिवाइडेड बाई जो त्रिज्या है वो भी क्या है, आधी है। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा निकल के, ये वाला 4 जो है ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 जी एम
बाई, और ये वाला जो 2 है दिख रहा है आपको, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2r² के। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, तो ये कितना निकल के आया है हमारा, ये निकल के आया 2gm/r²। ये क्या निकल के आया हमारा, 2gm/r² निकल के आ गया। और दोस्तों gm/r² क्या है, gm/r² तो g है, तो ये क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का भार उस ग्रह पर कितना होगा, ये हमसे पूछा है। अच्छा, हमने अभी बताया था कि जो भार होता है वो W बराबर क्या होता है, m इंटू जी के होता है। तो W डेस क्या हो जाएगा हमारा, W डेस हो जाएगा mg डेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mg डेस हो जाएगा। और हमने जी डेस की वैल्यू क्या निकाले हैं, 2g निकाला है कि नहीं निकाला है, तो जी डेस की वैल्यू कितनी है, 2g है, तो यहां मैं लिख देता हूं 2 इंटू एम जी, 2 इंटू लिख देता हूं, कोई तकलीफ यहाँ पे। और mg क्या होता है दोस्तों, यही तो भार होता है, W बराबर mg, तो क्या मैं mg के जगह पे W रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा W डेस, जो ग्रह पर वस्तु का भार होगा W डेस, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू एम जी, का मतलब क्या है, W है, तो 2W हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर, समझ में आ गया कैसे किया इस क्वेश्चन को हमने। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। दोस्तों द्रव्यमान कहीं पे भी जाओ, कभी कोई चेंजेस उसमें नहीं होता है, तो वो भी होगा कहाँ पे, 100 किलोग्राम ही होगा चंद्रमा पे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लकड़ी का कोई गुटका पानी में अपने आयतन के 65% के साथ पानी पर तैरता है, इसका घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में लगभग है। अब दोस्तों 65% के साथ पानी पर तैरता है, मतलब इसका कहने का मतलब ये ना कि 65% भाग अंदर है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 65% भाग पानी के अंदर है ना, 65% भाग जो है पानी के अंदर है, और हमसे पूछा है घनत्व। तो जब 65% भाग पानी के अंदर है तो घनत्व कुछ मत करिए, 65/100 इंटू क्या कर लीजिए 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यही निकालिए आप डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव 0.65 इंटू 10⁻³, यही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, पानी में अपने आयतन के 65% के साथ तैर रहा है ना, मतलब ये पानी के अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 सेंटीमीटर भुजा और 600 ग्राम द्रव्यमान वाला कोई घनी खंड पानी में तैरता है, क्यूब का कितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ होगा, ये हमसे पूछा है। अच्छा बताइए, 10 सेंटीमीटर भुजा है और 600 ग्राम द्रव्यमान है, हमसे क्या पूछा है, क्यूब का कितना हिस्सा पानी में डूबा होगा, यही बोला है। हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना है, 600 ग्राम है, आयतन 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 × 100 1000। हमको परसेंट में निकालना है तो कुछ मत करिए, परसेंट का सिंबल लगा लीजिए, 1020 1020 1010, तो हमको पता चलेगा 60% जो होगा वो क्या होगा, पानी में डूबा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 है। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 90 kgf है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। दोस्तों पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्री का भार कितना है, 90 kgf, मतलब 900 न्यूटन। अभी 900 न्यूटन कैसे, हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, m इंटू जी के। m का मान कितना है, 90 है, और g का मान कितना है, 10 है, तो जो भार होगा वो कितना होगा, 900 न्यूटन होगा। हमसे क्या पूछा, चंद्रमा पर उसका भार, तो कुछ मत करिए, इसको 6 से भाग लगा दीजिए, तो जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 150 न्यूटन निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। एक विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन डैश
होगा। दोस्तों एक विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन जो होगा ना, वो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर क्या होगा, अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी वस्तु का वजन उसके द्रव्यमान व गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब W बराबर क्या होता है, एम जी के। W समानुपाती होता है जी। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6, अतः चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 होता है। ठीक है, अतः एक विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके डैश का एक संख्यात्मक माप है। दोस्तों किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है ना, ये उसके जड़ता का मतलब जड़त्व का क्या होता है, एक संख्यात्मक माप है। दोस्तों जड़त्व की बात करें तो जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होती है। जड़त्व द्रव्यमान का एक गुण है और बदल नहीं सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़ता का एक संख्यात्मक माप होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी के घनत्व की तुलना में बर्फ का घनत्व डैश होता है। दोस्तों पानी के घनत्व की तुलना में बर्फ का घनत्व जो होता है वो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बर्फ में जल की तुलना में कम घनत्व होता है, क्योंकि इसके एक पिंजरे जैसी संरचना होती है। इस संरचना में बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। जब जल के अणु बर्फ में जुड़े होते हैं, कम घनत्व के कारण बर्फ जल में तैरती है। और बर्फ का घनत्व कितना होता है, 910 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और पानी का कितना होता है, ये होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो किसका घनत्व कम है यहाँ पे आप बताएंगे। तो बर्फ का घनत्व क्या है, पानी की तुलना में कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 80 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक घनाकार टुकड़े की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। जी का मान हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और लकड़ी का घनत्व कितना दिया गया है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों एक लकड़ी है जिसका भार हमको दिया गया है और हम जानते हैं भार W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है M इंटू जी के। हमको भार दिया गया है 80 न्यूटन और M हमको नहीं पता, तो हम यहाँ से M का मान निकालेंगे और G का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो M का मान कितना निकल के आ गया हमारा, 8 किलोग्राम निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 8 किलोग्राम। अब हमसे पूछा है घनाकार टुकड़े की भुजा की लंबाई। तो हम जानते हैं द्रव्यमान आयतन V बराबर क्या होता है, आयतन V बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व के, द्रव्यमान बटे घनत्व के। तो द्रव्यमान कितना है, 8 है और घनत्व कितना दिया गया है, 1 ग्राम। तो ये सेंटीमीटर में है तो मैं इसको क्या कर दूं, मीटर में चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा 1000 और ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन हमसे बोला है दोस्तों कि इसे हमको सेंटीमीटर में बताना है क्या होगी भुजा की लंबाई। तो दोस्तों जब इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 मीटर में होते हैं कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब मुझे तो मीटर क्यूब चाहिए, तो मीटर क्यूब करूंगा जब इसका मैं, तो यहाँ पे भी तो क्यूब करना पड़ेगा। मतलब कितने बार 100 आएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार 100 आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब मैं बोलूं 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 4 6। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 8 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लिख सकता हूं इसको मैं ऐसा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए एक बात, यहां से 1000 है मतलब 10 की पावर कितनी है, 3 है। 10 की पावर 3 से 10 की पावर ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर 3, मतलब 8 इंटू 10 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा आयतन के। तो ये कितना हो जाएगा 8000, 8000 बराबर आयतन के। अब ये आयतन हमारा निकल के आया 8000, हमें तो क्या चाहिए, भुजा की लंबाई चाहिए। तो हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। आयतन कितना है हमारे पास में, 8000 है। 8000 बराबर भुजा का क्यूब। तो ये 8000 किसका क्यूब होता है, ये होता है 20 का क्यूब। तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 20 सेंटीमीटर निकल के आएगा कि नहीं आएगा, कितना निकल के आएगा, 20 सेंटीमीटर। तो जो भुजा की लंबाई होगी वो क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। 50 ग्राम द्रव्यमान वाले उस ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए जिसे पानी में पूरी तरह से डुबोए जाने पर उसका वजन 10 ग्राम प्राप्त होता है।
जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको दिख जाए दोस्तों, और आपको दो ही चीज आपको नजर आए और पूछा है क्या है, आपेक्षिक घनत्व, तो जब भी आपको आपेक्षिक घनत्व निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो क्या कर लिए, वास्तविक भार कितना है, 50 ग्राम है, डिवाइडेड बाई वास्तविक भार 50 ग्राम माइनस आभासी भार कितना है, 10 है। तो कर लीजिए इसको सॉल्व, 50 बटे कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 1.25। जब 5 में 4 का भाग लगाएं तो कितने बार जाएगा, 1.25 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। लोहे का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। हमारा आंसर ग्राम में ही है, तो हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या बोला है, हमको बोला है घन का द्रव्यमान, और हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन के। घनत्व कितना है दोस्तों हमारे पास में, 7.8 है। अब आयतन की बात करें, हमको तो भुजा की लंबाई दिया है, और हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 7.8 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 8 64 की 4 हासिल का है 6, 8 7 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, तो 62.4 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, हमारा द्रव्यमान होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5x2x1 मीटर माप वाले केरोसिन से पूरी तरह भरे हुए एक टैंक का द्रव्यमान किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। केरोसिन का घनत्व 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। हमको किस में बताना है, किलोग्राम में बताना है, और घनत्व हमको कितना दिया गया है, किलोग्राम में दिया गया है। तो हम जानते हैं हमको क्या पूछा है, द्रव्यमान, द्रव्यमान m बराबर क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन के, घनत्व इंटू आयतन के। घनत्व कितना है, 800 है, आयतन क्या है, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो ये हो जाएगा 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8000 किलोग्राम, और वो क्या होगा हमारा, वही होगा हमारा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर माप और 1.92 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक टुकड़े का घनत्व ज्ञात कीजिए। जी का मान हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और घनत्व किस में ज्ञात करना है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में ज्ञात करना है। हमको भार दिया गया है दोस्तों 1.92 न्यूटन, मतलब भार W बराबर कितना दिया गया है हमको, W हमको दिया गया है, mg क्या दिया गया है, W दिया गया है 1.92। तो यहाँ से क्या मैं m का मान निकाल सकता हूँ, द्रव्यमान का m का मान निकाल लूंगा, g का मान कितना है, 10 है। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये 10 इधर आएगा तो ये 1000 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0.192 बराबर क्या आ जाएगा, हमारा द्रव्यमान का मान निकल के आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है। अब देखिए दोस्तों, द्रव्यमान तो है 0.192, आयतन हमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्या बोला है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में, तो इन तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मीटर क्यूब में। अब 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 होंगे कि नहीं होंगे, 1/100 होंगे। तो इसको मैं क्या करूंगा, 6/100 यहाँ पे आएगा, 8/100, 5/100, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 40 और 6 240, 240 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का लिख सकता हूँ क्या मैं, 10 की पावर माइनस 6 सेंटीमीटर में आ गया हमारा, एक सॉरी मीटर में आ गया हमारा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हटेगा, नीचे एक और 10 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 192 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 में से 10 की पावर माइनस 6 में से 10 की पावर 3 चले जाएगा, तो क्या बचेगा, 192 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 10 की पावर -3। अब ये 10 की पावर -3 ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 192, 10 की पावर 3 ऊपर चले गया तो 1000 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 240, यही होगा। एक जीरो से एक जीरो में काट दिया, इसको मैं काटता हूँ 24, 8 बार में चले जाएगा क्या, 8 बार में चले जाएगा, 24 8 192, 8 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 800 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 800 आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक ब्लॉक का आपेक्षिक घनत्व 2.5 है। इसे पूरी तरह से पानी में डूबे जाने पर इसका आभासी द्रव्यमान कितना होगा, ये हमसे पूछा है। अभी हमने बताया रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होगा, वास्तविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय वास्तविक द्रव्यमान माइनस आभासी द्रव्यमान। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी गई है हमको, ये दी गई है 2.5। वास्तविक द्रव्यमान कितना है हमारे पास में 500 ग्राम है, बटे वास्तविक द्रव्यमान कितना है 500, मान लेते हैं आभासी द्रव्यमान कितना है x है। तो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 से काट देते हैं 55 25, 5 दूनी 10, तो ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2500 माइनस 5x बराबर 1000 के। तो ये 2500 में से 1000 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 2500 में से 1000 गए तो बचा कितना 1500, 5 से काट देते हैं 5 दिया 15, 500 500। तो जो आभासी द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 300 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व कैसा होता है, अधिक होता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 2.5 गुना है। पृथ्वी पर 250 किलोग्राम वजन वाले एक उपग्रह का बृहस्पति ग्रह पर भार कितना होगा। पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो हम जानते हैं पृथ्वी पे जो भार होता है W वो क्या होता है m इंटू जी के होता है। तो m का मान कितना दिया गया है पृथ्वी पर, वो दिया गया है 1050 और g का मान कितना दिया गया है 10। तो जो पृथ्वी पे भार होगा वो कितना होगा 2500 न्यूटन होगा। कितना होगा 2500 न्यूटन होगा। अब बोला है कि बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 2.5 गुना है, मतलब और हमसे क्या पूछा है बृहस्पति ग्रह पर भार। तो जो बृहस्पति ग्रह पर भार होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो पृथ्वी के भार का 2.5 गुना। पृथ्वी के भार का क्या है 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना लिख लेते हैं अपन, या 25/10 कर लेता हूँ इसको, कोई दिक्कत। तो पृथ्वी पे भार कितना निकाले हमने 2500 निकाले, इंटू 25/10 कर लीजिए आप। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 25 625 और 1 0 पहले से है, तो 6250 जो है ये बृहस्पति ग्रह पर क्या होगा भार होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम है तो यह डैश में तैरेगा। दोस्तों यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम है तो वो किस में तैरेगा, जल में ही तो तैरेगा, क्योंकि अगर 1 से कम है तो वो जल में तैरेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि हम जानते हैं जो जल का घनत्व होता है वो क्या होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो 1 से कम है मतलब वो पानी में क्या होगा तैरेगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार x इकाई है, यदि हम उसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाए तो उसका भार डैश होगा। अच्छा दोस्तों हम जानते हैं जो चंद्रमा पे भार होता है वो पृथ्वी के भार का क्या होता है, पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, सभी लोग जानते हैं। अब बोल रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार x इकाई है, मान लेते हैं x इकाई है, तो ये x/6 हो जाएगा पृथ्वी की जगह। फिर मैं अगर भार की जगह पे x रखता हूं तो जब मैं x को 6 से भाग दूंगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आएगा जो भार होगा चंद्रमा पे जो भार होगा वो पृथ्वी के भार में कम निकल के आएगा, क्योंकि मैं जब 6 से भाग दूंगा x को तो जो चंद्रमा का भार होगा वो पृथ्वी से क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि हमने उस वस्तु कहाँ लेके चले गया है, चंद्रमा पे लेके चले गया है, तो उसका भार वहां पे क्या होगा, कम हो जाएगा। किसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में। तो जब पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार x इकाई होता है और यदि हम उसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाए तो उसका भार जो होता है वो x से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। यदि कोई पिंड समरूप नहीं है तो इसका घनत्व इसके डैश का एक कार्य है। दोस्तों यदि कोई पिंड समरूप नहीं है तो इसका घनत्व जो है इसकी स्थिति का एक कार्य है। किसका कार्य है, स्थिति का। दोस्तों यदि कोई पिंड समरूप नहीं है तो उसका घनत्व उसकी स्थिति का एक फलन है। एक सजातीय पदार्थ का घनत्व किसी वस्तु के सभी बिंदुओं पर बराबर होता है। किसी पदार्थ का घनत्व द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर आयाम वाले सोने के बिस्किट का द्रव्यमान ज्ञात करें। सोने का घनत्व हमको दिया गया है 19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमको पता है
क्या पूछा है हमसे? द्रव्यमान। द्रव्यमान m बराबर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान m बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन के। घनत्व इंटू आयतन के। घनत्व कितना है? 19 है। और आयतन कितना है हमारे पास में? 5 या 15, 15 5 75, मतलब 7.5। 7.5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 पंचे 19 5 कितना? 95। 95 की 5 हासिल का आया 9। 19 7 कितना होता है दोस्तों? बताइए 19 7 कितना होता है? 133। 19 7 133। 133 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 142। तो 142.5 यही क्या होगा? हमारा द्रव्यमान होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जी हो जाएगा? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण डैश मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो भूमध्य रेखा पर यदि आपसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण पूछे तो वो होता है 9.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर कुछ चपटी होती है, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम है। और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है वो 9.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 24 किलोग्राम है। चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो दोस्तों द्रव्यमान चाहे पृथ्वी में हो चाहे चंद्रमा में हो, द्रव्यमान का मान कभी भी नहीं बदलता है। द्रव्यमान चंद्रमा पे भी एक समान होगा और पृथ्वी पे भी एक समान होगा। यदि भार बोलता तो हम बताते इसका सॉल्यूशन करके कि भार चंद्रमा पे कम होता है पृथ्वी की अपेक्षा या पृथ्वी की तुलना में। तो हमसे पूछा द्रव्यमान अगर 24 किलोग्राम पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी कितना होगा? 24 ही किलोग्राम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 ग्राम द्रव्यमान के एक ठोस का सापेक्ष घनत्व क्या होगा यदि पानी में पूरी तरह से डूबे होने पर उसका भार 25 ग्राम प्राप्त होता है? सेम क्वेश्चन है, वही रिलेटिव डेंसिटी, वास्तविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय वास्तविक द्रव्यमान माइनस आभासी द्रव्यमान। तो क्या होता है वास्तविक द्रव्यमान? वास्तविक द्रव्यमान है 75 ग्राम डिवाइडेड बाय वास्तविक द्रव्यमान माइनस आभासी द्रव्यमान कितना है? 25 है। तो ये क्या हो जाएगा? 75/50 हो जाएगा। काट देते हैं 25 या 75, 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 1.5 जो है ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम द्रव्यमान की एक वस्तु के भार का सूत्र क्या होगा जहां जी गुरुत्वीय त्वरण है और जहां हम जानते हैं W बराबर क्या होता है? m इंटू जी के होता है। बस देखिए m इंटू जी का है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों ही पृथ्वी के आधे हैं, तो उस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? ये हमसे पूछा है। दोस्तों एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों ही पृथ्वी के आधे हैं, तो उस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है? ये होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। सभी लोग जानते हैं इस बारे में, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब हमसे क्या बोला है? त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों ही क्या है? पृथ्वी के आधे हैं। ठीक है, जब त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों आधे हैं तो लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा जी, द्रव्यमान भी क्या है हमारा? आधा है, तो m/2। तो m/2 को मैं 2 को नीचे लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, इंटू आर स्क्वायर ये भी आधा है तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का मतलब 1/4, और ये आर स्क्वायर तो हमारा वैसे ही रहेगा। 2 से इसको मैं काट देता हूँ, 2 दूनी 4। अब ये 2 चले जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा? 2gm/r²। और ये gm/r² क्या है? यही तो g का मान है, तो इसकी जगह पे मैं g रख सकता हूँ 2 इंटू जी। और जी का मान कितना होता है दोस्तों? जी का मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जी की जगह पे वो रख देता हूँ 2 इंटू 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बस सॉल्व कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16 की 6 हासिल का है 1, दोनों 18 19, 19.62 जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार Wm है और पृथ्वी पर इसका भार Wv है। निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? ये हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं जो चंद्रमा पे भार होता है वो पृथ्वी के भार का क्या होता है? 1/6 होता है, तो 1/6 कर सकते हैं अपन। तो ये देखिए फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है आपको? Wm बराबर 1/6, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यदि मृदु इस्पात का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 मीटर एमएम चौड़े एवं 1 एमएम मोटाई मृदु शीट का द्रव्यमान प्रति मीटर कितना होगा, ये हमसे पूछा है। क्या पूछा है हमसे? द्रव्यमान प्रति मीटर, मतलब द्रव्यमान का मान हमसे यहाँ पे पूछा गया है। हमको घनत्व दिया गया है और चौड़ाई और मोटाई दी गई है। और हमसे क्या पूछा है? हमें पूछा है कि मृदु शीट का द्रव्यमान प्रति मीटर कितना होगा, यही पूछा है हमसे। तो हम जानते हैं दोस्तों, घनत्व हमको दिया गया है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया गया है। जब इसको किलोग्राम में मैं चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 7.8, जब किलोग्राम में चेंज करना है कुछ नहीं, 1000 से गुना कर दूंगा, 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चौड़ाई जो है दोस्तों वो दी गई है हमको कितनी? 1000 mm। 1000 mm मतलब 1 मीटर। 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1000 mm होते हैं। तो ये जो चौड़ाई है वो कितनी हमको दी गई है? 1 मीटर दी गई है। मैंने mm को मीटर में चेंज कर दिया। हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm के। और मोटाई दी गई है 1 mm। मोटाई कितनी दी गई है? 1 mm दी गई है। 1 mm दी गई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा, आप लगा दीजिए किससे भाग? 1000 से भाग लगा दीजिए, तो ये किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। तो भाग लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 0.001। ये क्या हो जाएगी हमारी? इसकी मोटाई हो जाएगी मीटर में। क्या हो जाएगी? मीटर में। हमसे क्या पूछा है? द्रव्यमान पूछा है। और द्रव्यमान क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई इंटू घनत्व। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई इंटू घनत्व। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमको दोस्तों चौड़ाई जो है वो दी गई है, कितनी दी गई है हमको? 1 दी गई है, 1 मीटर। मोटाई कितनी गई है? दी गई है 0.01001। और घनत्व कितना दिया गया है हमको? ये दिया गया है 7.8 इंटू 1000। क्या करेंगे इसको हम? 7.8 इंटू 1000 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा। एक दशमलव हटेगा, 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, 1000 ही हो जाएगा। एक पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो और नीचे आ जाएगा। अब 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। अब बचा कितना? 1 इंटू 1 इंटू 78, मतलब 78/10। 78/10 तो कितना हो जाएगा? 7.8 किलोग्राम जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। हाइड्रोमीटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, रिक्त स्थान को उचित उत्तर में से भरे। दोस्तों हाइड्रोमीटर जो है ये काम करता है उत्प्लावकता के सिद्धांत पर। किस पर? उत्प्लावकता के सिद्धांत पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के घनत्व तथा धातु से निर्मित 4 मीटर की लंबाई युक्त 5 mm अनुप्रस्थ काट वर्ग छड़ के लागत का आकलन करें। धातु की प्रति यूनिट लागत 1000 प्रति किलोग्राम है। दोस्तों क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए और देखिए कि उससे हमसे पूछा क्या है, हमको दिया क्या गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है घनत्व, जो कि दिया गया है कितना? 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में दिया गया है। और जो लंबाई है वो कितनी दी गई है? 4 मीटर, लेकिन ये मीटर में, तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं? सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। और अनुप्रस्थ काट वर्ग छड़ की लागत, मतलब क्षेत्रफल जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 5 mm इंटू 5 mm, तो mm को भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो जब घनत्व हमको दिया गया है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, लंबाई हमको 4 मीटर दी गई है, तो उसमें सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 400 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब बात करें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो 5 mm इंटू 5 mm दिया गया है। और हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है किसके? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm के। तो 1 mm बराबर क्या होगा? 1 mm बराबर होगा 1/10 सेंटीमीटर के, यही तो होगा। तो 5 mm बराबर क्या होगा? 5/10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? बस यहां पे रख लेते हैं। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 5 mm इंटू 5 mm, तो 5 इंटू 1/10 इंटू 5 इंटू 1/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये 2 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 4, ऊपर बचेगा 1,
जब 1 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आया हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकल के आया। और हम जानते हैं द्रव्यमान m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन के, घनत्व इंटू आयतन के। तो एक बात बताइए, जो घनत्व है वो कितना दिया गया है हमको 3 ग्राम। आयतन कितना है, आयतन है लंबाई 400 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल, इसको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इंटू 0.25, यही तो करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, एक नीचे क्या आ जाएगा 100। तो ये 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 या 25 100, 100 इंटू 3 करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 300 ग्राम निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा ग्राम। ग्राम क्यों निकल के आया, क्योंकि हम सभी ग्राम में और सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं इस वजह से। अब बोला है कि धातु की प्रति यूनिट लागत लागत जो है वो 1000 प्रति किलोग्राम है। अब हमारा आंसर जो है वो 300 ग्राम में आया है, तो हम इसको क्या करेंगे किलोग्राम में चेंज करेंगे। जब किलोग्राम में चेंज करना है तो 300 को किससे भाग लगाएंगे 1000 से भाग लगाएंगे। जब 1000 से भाग लगाएंगे तो जो किलोग्राम में मान आएगा वो कितना आएगा 0.3 किलोग्राम निकल के आएगा कि नहीं आएगा बोलिए। और धातु की प्रति यूनिट लागत जो है वो 1000 प्रति किलोग्राम है, 1000 प्रति किलोग्राम है, तो 1000 से इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जो छड़ के लागत निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी हमारी, वो निकल के आएगी हमारी 300 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्तों कैसे की इस क्वेश्चन को हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धरती पर स्टील क्यूब का द्रव्यमान 72 किलोग्राम है। यदि चांद का गुरुत्व धरती से 1/6 गुना है तो चांद पर घन का द्रव्यमान कितना होगा, ये हमसे पूछा है। बताइए इसका क्या है राइट आंसर होगा। अरे दोस्तों, द्रव्यमान चाहे चांद पे हो, चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान हमेशा हर जगह पे एक जैसा ही बना रहता है। यदि पृथ्वी पे 72 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे भी कितना होगा 72 किलोग्राम ही होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हमसे पूछा ही द्रव्यमान है, हमको भार नहीं पूछा है, हमको पूछा क्या है द्रव्यमान है। हम कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पढ़ते नहीं है पूरे अच्छे से और क्या करते हैं 72 किलोग्राम है, यदि चांद का गुरुत्व धरती से 1/6 गुना है, कुछ नहीं करेंगे m इंटू जी करेंगे, m इंटू जी करके बोलेंगे ये आ गया m इंटू जी, m इंटू जी 72 किलोग्राम है, जी का मान 10 है, मतलब 720 न्यूटन भार है किसमें पृथ्वी पे, और बोला है 1/6 है, तो बस कुछ नहीं करेंगे 720/6 कर देंगे, आंसर निकल के आएंगे 6 एकम 6 बजे कितना 1, 6 दूनी 12, 120, और यहाँ पे लगा के आएंगे 120 देगा, ऑप्शन में देगा 120 और उसी को आप टिक करके आओगे। लेकिन यहाँ पूछा ही डायरेक्ट है उसने द्रव्यमान, द्रव्यमान तो 72 किलोग्राम है, तो हर जगह 72 किलोग्राम ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। आपेक्षिक घनत्व की इकाई डैश है। दोस्तों आपेक्षिक घनत्व जो है ना इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिंड की सघनता की परिभाषा है। दोस्तों पिंड की सघनता की क्या परिभाषा होती है, तो सघनता की परिभाषा होती है यूनिट आयतन पर द्रव्यमान। क्या होती है, यूनिट आयतन पर द्रव्यमान जो है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व सघनता से मतलब है घनत्व, घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। एक पिंड में उपस्थित सामग्री की मात्रा को कहते हैं। दोस्तों एक पिंड में उपस्थित सामग्री की मात्रा को हम बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। इसकी एसआई इकाई क्या होती है, तो किलोग्राम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल का घनत्व कितना होता है, तो जल का घनत्व होता है दोस्तों 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 मीटर क्यूब आयतन के एक धातु का भार 150 ग्राम है। उसी धातु के 300 मीटर क्यूब आयतन के भार ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए 75 मीटर क्यूब का जो भार है वो कितना है हमारे पास में 150 ग्राम है। हमसे क्या पूछा है 300 मीटर क्यूब, यही तो बोला है 300 मीटर क्यूब। तो 75 का कितना गुना है, ये 4 गुना है कि नहीं गुना है, तो 15 का भी क्या होगा 150 का भी क्या होगा 4 गुना होगा, 15 चौ 60 और 1 जीरो, तो 600 ग्राम जो होगा वजन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धरती पर एक वस्तु का भार 600 न्यूटन है, चांद पर उस वस्तु का भार क्या होगा।
दोस्तों धरती पर एक वस्तु का भार जो है 600 न्यूटन है, चांद पर उस वस्तु का भार क्या होगा, वो होगा पृथ्वी के भार का 1/6। तो बस 600 में 6 का भाग लगा दीजिए तो 100 न्यूटन, या 600 से कम आएगा, मतलब 600 से कम आएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। शंक्वाकार बर्तन में निहित पानी का वजन क्या होगा यदि बर्तन की गहराई 21 सेंटीमीटर है और व्यास हमको 16 सेंटीमीटर दिया गया है। हमसे वजन पूछा है, मतलब एक प्रकार से हमको द्रव्यमान पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, द्रव्यमान पूछा है। और देखिए ऑप्शन पे आप नजर जरूर डालिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कि हमको आंसर किस में देना है, किलोग्राम में देना है, ग्राम में देना है, उस हिसाब से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो किलोग्राम में आ रहा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक बात बताइए, हमको गहराई जो दी गई है वो 21 सेंटीमीटर दी गई है, तो मैं सेंटीमीटर को किस में चेंज कर दूं, मीटर में चेंज कर दूं क्या, कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। तो जब गहराई h हमको 21 सेंटीमीटर दी गई है, तो मीटर में जब चेंज करूंगा तो इसको किससे भाग लगाऊंगा, मैं 100 से भाग लगाऊंगा। लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, ऊंचाई कितनी निकल जाएगी हमारी, 0.21 मीटर। उसी प्रकार बात करें व्यास की, तो व्यास हमको दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, जस्ट इसकी आधी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 8/100 कर लूँ, ये भी मीटर में आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी कुछ नहीं। हम जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। तो यहां से हम आयतन निकाल सकते हैं। तो 1/3 पाई का मान कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 22/7। कितना होता है, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 8/100 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे। इंटू एच का मान कितना है हमारे पास में 0.21 है, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। काट लेते हैं 7 से, 7 तिया 21, ये 3 बार कट गया, 3 से ये 3 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा 22 इंटू 64, इसको भी काटते थे, 2×5 = 10, 2×0=0, 2×3 = 6, 2×2=4 32, फिर काट दे 2×25 = 50 और 2×16 = 32, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास में 22 इंटू 16, 22 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 25, यही बचा। तो दोस्तों 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, और नीचे में क्या बचा हमारे पास में 25 इंटू 1000 बचा, है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 16 दूनी 32 की 2, हासिल का है 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352/25 इंटू 10,000 कर लेता हूँ। कोई दिक्कत आपको, तो ये क्या निकल गया हमारा आयतन निकल गया। अभी काटिए मत, काटेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी और क्वेश्चन थोड़ा टफ लगने लगेगा, हम अभी काटते नहीं है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, द्रव्यमान पूछा है। हम जानते हैं द्रव्यमान m बराबर क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन के होता है, घनत्व इंटू आयतन के होता है। अब घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या ले सर, तो दोस्तों पानी की बात करें तो पानी का घनत्व लेंगे, तो पानी का घनत्व कितना होता है, सेंटीमीटर ग्राम में लेंगे तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और किलोग्राम में लेंगे तो क्या होगा 1000 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कितना निकाले हमने 352 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 25, ये तो निकाले। काट लेते हैं 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, तो काट लेते हैं 25 से भाग देंगे, 25 352 में 25 का भाग लगाइए तो 25 से कम 25, कितना बच गया यहाँ पे 10, 25 × 100, यहाँ बचा कितना 2, 25 भाग नहीं जाता, लगाएंगे क्या दशमलव, 25 चौ 25 नहीं 25×0=0, 25 8 200, तो 14.08 आया, और नीचे में क्या है 10 है, तो 10 है तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो कितना निकल के आएगा हमारा 1.408 किलोग्राम। यही क्या होगा हमारा द्रव्यमान का मान होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किए, क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
टंगस्टन का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है दोस्तों? टंगस्टन का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो होता है 19.25। क्या होता है? 19.25 होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है दोस्तों? विशिष्ट गुरुत्व जो है ना, ये बिना किसी मात्रक के किसी पदार्थ के घनत्व और कुछ संदर्भ पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है हमारा विशिष्ट गुरुत्व। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारे के वजन और पानी की बराबर मात्रा के वजन के बीच के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? तो पारे के वजन और पानी की बराबर मात्रा के वजन के बीच के अनुपात को हम बोलते हैं क्या? पारे का विशिष्ट गुरुत्व। क्या बोलते हैं? पारे का विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 789 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का इथाइल एल्कोहल 300 ml के बीकर में भरा जाता है, तो बीकर में भरे इथाइल एल्कोहल का वजन कितना होगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों इथाइल एल्कोहल का जो घनत्व वो कितना दिया गया है? 789 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यही दिया गया है। तो अब ml में है तो इसको भी मुझे ग्राम प्रति ml में लाना होगा, ग्राम प्रति ml में लाना होगा घनत्व को। तो जब ग्राम प्रति किलोग्राम है उसको सबसे पहले हम ग्राम में चेंज करेंगे। तो जब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो किससे भाग लगाएंगे? 1000 से भाग लगाएंगे। तो जब 789 को 1000 से भाग लगाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 0.789 ग्राम प्रति मीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी दोस्तों, प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल के आएगा। अब सेंटीमीटर को भी हमको ml में बदलना है, तो सेंटीमीटर या तो आप 7 सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए या ml ग्राम प्रति ml लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7.0789 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.789 इंटू 789 ग्राम प्रति ml। ठीक है, हमसे पूछा है आयतन दिया गया हमको 300 ml, हमसे पूछा है वजन मतलब द्रव्यमान। हम जानते हैं, हमको पूछा है क्या है? भार पूछा है दोस्तों, वजन पूछा है। हम जानते हैं द्रव्यमान इंटू बराबर क्या होता है? घनत्व इंटू आयतन के होता है, घनत्व इंटू आयतन के होता है। घनत्व कितना दिया गया है हमको? ये दिया गया है 0.789 इंटू आयतन कितना दिया गया है? 300 ml दिया गया है। कितना दिया गया है? 300 ml दिया गया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? नीचे 1000 आ जाएगा, 1020 से कट गया। तो 789 इंटू 3 करेंगे तो 3 27 की 7 हासिल का है 2, 3 8 24 और 2 26 की 6 हासिल का है 2, 3 7 21, 21 और 2 23, 2367 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 236.7, 236.7 ये ग्राम है दोस्तों। 236.7 जो है ये ग्राम में है। इसको जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव जो है वो कहाँ आएगा? 3 अंक के और पहले आ जाएगा। तो कितना निकल के आएगा 10 किलोग्राम में? 0.23678। ये क्या निकल के आया? किलोग्राम में निकल के आया। हमसे पूछा है वजन भार, तो भार W बराबर क्या होता है? m इंटू जी के। m हमने निकाला कितना? 0.23678 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकल के आएगा? 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दशमलव क्या आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। एक दशमलव कहाँ आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। तो 2.367 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर ना दोस्तों? कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है। अगर मैंने गलत बोला है तो उसको सुधार लेता हूं मैं। मैंने बोला कि आपको 1 किलोग्राम में होते हैं, हमको पता है 1000 ग्राम, यही होते हैं। तो 1 ग्राम बराबर क्या होगा? 1 ग्राम बराबर होगा 1/1000 किलोग्राम के, है ना? मतलब मैंने बोला कि 236 में हम 1000 का गुना करेंगे, मतलब गुना करेंगे, भाग नहीं लगाएंगे। मैंने गुना करना गलत बताया दोस्तों, भाग लगाएंगे 236.7 ग्राम में। जब 236.7 ग्राम में हम 1000 का भाग लगाएंगे तब जीरो नीचे आगे बढ़ेगा। कितने अंक? 3 अंक। तो 3 अंक आगे बढ़ेगा। देखिए 1 अंक पहले से था, 3 अंक और बढ़ जाएगा,
तो क्या हो जाएगा 0.2367। ठीक है, हम माफी चाहेंगे, हो सकता है हमने आपको गलत बताया, अभी हमने हो सकता है आपको गलत बताया है कि हम गुना करेंगे, गुना नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। तो राइट आंसर अब पता चल गया कौन सा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना। बृहस्पति पर एक 300 किलोग्राम उपग्रह का वजन कितना होगा यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों हम जानते हैं पृथ्वी पे जो वजन होता है W, वो क्या होता है m इंटू जी होता है। m का मान कितना है दोस्तों, ये गया 300, g का मान कितना है 10 है। तो जो पृथ्वी पे भार होगा वो कितना होगा, 3000 न्यूटन होगा। कितना होगा, 3000 न्यूटन। अब बोला है कि बृहस्पति पर जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना है। बस कुछ नहीं करिए, आप 300 का 2.5 गुना निकाल लीजिए, आपका आंसर 3000 का 2.5 गुना निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पॉइंट हटेगा तो नीचे एक और जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 25 या 75, कितना आ जाएगा, 25 या 75, 25 या 75। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों 25 दिया देखो, अच्छा सॉरी 3000 था, 3000 हमने निकाले, इंटू क्या करेंगे 2.5 गुना, मतलब 25/10, 25/10 यही होगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 25 या 75, 7500 न्यूटन आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 7500 न्यूटन। माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 40.5 किलोग्राम का लकड़ी का ब्लॉक पानी में तैर रहा है। यदि ब्लॉक का आयतन 0.03 मीटर क्यूब है तथा ब्लॉक का घनत्व y इंटू 10⁻² किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना है दोस्तों, ये दिया गया है 40.5। आयतन की बात करें तो आयतन कितना है, 0.03। पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितने आ जाएंगे, जीरो, 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो आ जाएंगे। मतलब बोला जाए तो ये हो जाएगा 405, सॉरी 405 कितने जीरो, 2 जीरो डिवाइडेड बाई 30, ये होगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से काटिए, 3 एकम 3, बचा कितना, 1 3 तिया 9, बचा कितना, 1 3 5 15, 1350। तो जो मतलब जो घनत्व आया वो कितना निकल के आया, 1350 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यही आया 1350 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 13.5 इंटू 10⁻² किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब 10 की पावर देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो 13.5 इसके सामने होना चाहिए y का मान। इसको बराबर कर सकते हैं ना, इन दोनों को बराबर करेंगे तो y का मान कितना नहीं रहा है, 13.5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तु x तरल A व B में डूबती है लेकिन तरल C में तैरती है। निम्न निष्कर्षों में से कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा है। एक वस्तु है दोस्तों x, ये जो है ना, ये A और B में डूब जाती है, A और B में डूब जाती है, लेकिन C जो है, अब डूब जाती है मतलब मैं मान लेता हूं कि x नीचे है और C में जो है वो वस्तु जो है x में तैरती है, मतलब ऊपर तैर रही है। तो इससे समझ में आया जो वस्तु का घनत्व है वो तरल A और B से क्या है, अधिक है, तभी तो डूब रही है। यदि कम होता तो तैरती है। मतलब जो वस्तु x है उसका घनत्व A और B से क्या है, अधिक है। तो एक चीज देखते हैं, x का घनत्व A के घनत्व से अधिक है, हाँ बिल्कुल सत्य बात है, A के घनत्व से अधिक है तभी तो क्या कर रही है, डूब जा रही है। x का घनत्व C के घनत्व से कम है, अच्छा ये बोल रहा है x का घनत्व जो है C के घनत्व से कम है, बिल्कुल सही बात है। यदि घनत्व कम है तभी तो वो तैर रही है, तो दूसरा कथन भी हमारा सत्य कथन है, पहला। दूसरा, A का घनत्व C के घनत्व के बराबर है, ए का घनत्व जो है वो सी के घनत्व के बराबर है। दोस्तों ए का घनत्व सी के घनत्व के बराबर होता तो एक्स जो वस्तु होती वो ए में भी तैरती, एक्स जो वस्तु होती वो ए में भी तो तैरती, लेकिन वो तो बोल रहा है कि ए में डूब जाती है। तो ए का घनत्व सी के घनत्व के बराबर हो सकता है क्या, बताइए आप, नहीं हो सकता ना, ऑप्शन नंबर तीसरा गलत।
ए का घनत्व सी के घनत्व से कम है, बिल्कुल सही बात है, ए का घनत्व सी के घनत्व से कम है, तभी एक्स वस्तु जो है वो ए के घनत्व में डूब जा रही है, और सी का घनत्व यहाँ पे अधिक है, तभी तो वस्तु तैर रही है। तो डी वाला चौथा वाला भी सही है, तो पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि चांदी का सापेक्ष घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो एसआई इकाई में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो वो होगा 10.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था आपको, 10.8 इंटू क्या करना था, 1 ग्राम मतलब 1000, इससे मल्टीप्लाई कर देना था। 1000 की बात करें तो 10.8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु के एक टुकड़े का वजन 1 न्यूटन है। यदि इस टुकड़े को पानी में डुबोया जाता है तो उसका आभासी भार 50 ग्राम प्राप्त होता है। धातु के टुकड़े का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। जी का मान हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक धातु है दोस्तों जिसका वजन हमको दिया गया है 1 न्यूटन, और हम जानते हैं वजन मतलब भार। भार W बराबर क्या होता है? M इंटू जी के होता है। तो यहाँ से क्या मैं M का मान निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो जब हमको भार दिया गया है 1, M का मान हमको निकालना है, जी का मान हमको 10 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/10 M, मतलब 0.1 किलोग्राम। 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम। अब एक किलोग्राम में दोस्तों हमको तो ग्राम में चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए आभासी भार 50 ग्राम है, तो किलोग्राम है, जब इसको हमको ग्राम में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा? ये 100 ग्राम निकल के आ जाएगा। अब क्या पूछा है? आपेक्षिक घनत्व। तो क्या बताया था मैंने? वास्तविक द्रव्यमान। वो कितना है हमारा? वो है हमारा वास्तविक द्रव्यमान 100 बराबर 100 माइनस आभासी द्रव्यमान कितना है? 50 है। बस सॉल्व कर लीजिए, 100 बट्टे क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 से काट दीजिए 2 बार में, तो अपेक्षिक घनत्व कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व व 10.8 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े की लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई जो है वो हमको ज्ञात करना है। दोस्तों हमको भार दिया गया है, मतलब W बराबर क्या होता है? mg होता है, और भार हमको कितना दिया गया है? 10.8 दिया गया है, और m इंटू जी का मान कितना ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो m का मान कितना निकल के आएगा हमारा? ये आएगा 10.8 डिवाइडेड बाई 10। पॉइंट हटेगा तो नीचे एक और जीरो आएगा, मतलब द्रव्यमान का मान कितना निकल के आया हमारा? 108/100 किलोग्राम में निकल गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? ऊंचाई। हम जानते हैं द्रव्यमान m बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है घनत्व इंटू आयतन के। घनत्व इंटू आयतन के। द्रव्यमान कितना निकाले हमने? 108/100 किलोग्राम। किलोग्राम में है, ग्राम में चेंज कर देते हैं क्योंकि हमको सेंटीमीटर में आंसर लाना है। तो ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1000 से यहाँ पे हमने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई भी कर लिया। बराबर घनत्व कितना है? अब 5000 किलोग्राम है तो इसको भी ग्राम में ले लीजिए, तो किलोग्राम है तो 5 ग्राम ले लीजिए। 5 ग्राम इंटू लंबाई आयतन, लंबाई गुनी चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 9, चौड़ाई कितनी है? 6, ऊंचाई हम लिखते हैं h। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1020 तो कितना हो जाएगा? ये 1080 बराबर 5 इंटू 9 इंटू 6 इंटू एच। 6 से काट लेते हैं। अब ये पूरा किस में चल रहा है? सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है, 6 कम 6, 6 8 48, 6 शून्य 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 शून्य 5 से काट देते हैं, 5 24, तो ऊंचाई कितनी निकल के आएगी हमारी? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शंक्वाकार बर्तन में निहित पानी का द्रव्यमान क्या होगा यदि बर्तन की गहराई 21 सेंटीमीटर, व्यास 8 सेंटीमीटर है? सेम टू सेम क्वेश्चन इसके पहले आया था। इसका क्वेश्चन आपको इसको खुद से बनाना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पानी में तैरती है, तो वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान कितना होगा? तो दोस्तों 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पानी में तैरती है, तो वस्तु द्वारा लगने वाले उत्प्लावन बल का मान भी कितना होगा? 3 किलोग्राम, सॉरी मान, उत्प्लावन बल का मान पूछा है। तो दोस्तों जो उत्प्लावन बल होता है ना, वो वस्तु के भार या हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। तो जो पानी है ना दोस्तों, पानी जो है, उत्प्लावन बल की बात करें जो वस्तु के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल जो होता है
वो जो होता है वस्तु के भार मतलब m इंटू जी के बराबर होता है। m का मान कितना है दोस्तों 3 है, g का मान कितना लेते हैं 9.81, बस इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना निकल के आएगा 29.43 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो उत्प्लावन बल होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है या फिर हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी ठोस पदार्थ का हवा में भार 6 न्यूटन है, उसी ठोस पदार्थ का द्रव में भार 5.2 न्यूटन तथा पानी में 5 न्यूटन है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? कुछ नहीं करना है, रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालना है, डायरेक्टली याद रखिए। पहले क्या करिए, 6 में से 5.5 घटे 5.2 घटाइए, 6 में से 5.2 घटेगा कितना आएगा? तो 6 में से जाएगा तो 10 में से 2 का 8, 0.8, 0.8 डिवाइडेड बाई 6 में से 5 को घटाइए 1, तो आंसर कितना आएगा 0.8। और ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस हवा में से किसको घटाना है? ठोस पदार्थ के द्रव के भार को, फिर हवा में से किसको घटाना है? पानी के भार को घटाना है, बस, और डायरेक्टली आंसर निकल के आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व व 21.6 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। जी का मान हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको भार दिया गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम द्रव्यमान का मान निकालेंगे, और हमसे आयतन पूछा है दोस्तों, लेकिन किसमें? सेंटीमीटर में, वो भी कर लेंगे। तो ठीक है, हमको पता है भार W बराबर क्या होता है? m इंटू जी के होता है, यही होता है। m का मान हमको निकालना है, g का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है, और भार कितना है 21.6 न्यूटन। तो ये आ जाएगा 21.6 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू एम के। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? धातु के टुकड़े का आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है दोस्तों हमारा क्या? द्रव्यमान बटे घनत्व के। द्रव्यमान कितना निकाले हमने? 21.6 डिवाइडेड बाई 10, और सॉरी उसके बाद डिवाइडेड बाई द्रव्यमान बटे घनत्व। घनत्व कितना है? 6000, तो 6000 से डिवाइड भी कर दीजिए। अभी ये जो किलोग्राम में है दोस्तों ना, अभी किसमें? ये किलोग्राम में, सॉरी आयतन निकाल रहे हैं, अभी ये मीटर क्यूब में है। सॉरी दोस्तों, ये किसमें है? मीटर क्यूब में है। हमको तो सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये हो जाएगा 216 ले लेते हैं अपन, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6000 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगा? 10 की पावर 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब अब ये जो है ये मीटर क्यूब में है दोस्तों, हमको क्या ये सेंटीमीटर क्यूब में। अब 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। बस कुछ नहीं किया, 10 की पावर 6 से भी मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। अब देखिए 10 की पावर 2 है ये, तो यहाँ से 10 की पावर 2 कट गया, बचा कितना? 10 की पावर 4 बचा। अब यहाँ से 3 जीरो की बात करें तो 10 की पावर 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना? 10 की पावर 1, मतलब बचेगा 216 इंटू 10 की पावर 1, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 6। काट लेते हैं, 6 दूनी 6 18, 6 6 36, 36 इंटू 10 360 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक सोने के सिक्के का द्रव्यमान 16.984 ग्राम है, सिक्के की त्रिज्या r व मोटाई 0.07 सेंटीमीटर है, तो सिक्के का व्यास ज्ञात कीजिए। सोने का घनत्व हमको दिया गया है 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों सिक्के का आयतन जो होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है? 22/7 है। आर स्क्वायर हमको निकालना है, और एच कितना है दोस्तों हमारे पास में? 0.07, 0.07। हम जानते हैं घनत्व या द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान m बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन के, घनत्व इंटू आयतन के। द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 16.984 ग्राम है, 984 ग्राम है। घनत्व कितना है? 19.3 है, 19.3 है। और आयतन कितना निकाले हमने? ये निकाले 22/7 आर स्क्वायर इंटू 0.07। ठीक है, यहां से पॉइंट हटेगा दोस्तों तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। यहां से पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा। यहां से पॉइंट हटेगा तो 100 आ जाएगा। तो ये 1 2 3 1 2 3 से ये तीनों कट गए, तो क्या होगा? ये 16,984 इंटू 7। अच्छा, 7 से 7 भी तो कट जाएगा, तो 7 तो आएगा नहीं। ठीक है, ये 7 से 7 कट गया, तो ये हमने पॉइंट हटा दिया थे। तो 16,984 डिवाइडेड बाई 193 इंटू 22,
193 इंटू 22। जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये कितने बार में जाएगा, टोटल 4 सेंटीमीटर में आएगा। कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आप, 4 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो 4 आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। अभी तो हमारी त्रिज्या निकल के आई, हमसे पूछा क्या है, व्यास है, तो इसका दुगना कर दीजिए, 2 का दुगना 4। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी में पूरी तरह से डुबोए जाने पर एक धातु के टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 800 ग्राम प्राप्त होता है। यदि इस टुकड़े का आपेक्षिक घनत्व 5 है तो इसका वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसको बताने की जरूरत है, प्रैक्टिस करिए आप। इसके पहले इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवाया आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन को। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसका भार न्यूटन में कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं पृथ्वी पे जो भार होता है वो क्या होता है, m इंटू जी के होता है। m का मान कितना है दोस्तों, 60 है, और g का मान कितना होता है, 10 है। मतलब जो पृथ्वी पे भार है वो कितना है, 600 न्यूटन है। कितना है, 600 न्यूटन। और बोला है अब वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया गया, तो हम जानते हैं जो चंद्रमा पे भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो कुछ मत करिए, 6 से भाग लगा दीजिए, 6 इंटू 600, तो 100 न्यूटन जो होगा वो क्या होगा, चंद्रमा पर भार होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लकड़ी का एक गुटका जल में तैर रहा है, इसके आयतन का 40% भाग जल की सतह के ऊपर है, तो लकड़ी का घनत्व ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, 40% भाग ऊपर है तो 60% कहाँ होगा, अंदर होगा। जब 40% भाग ऊपर है तो 60% भाग क्या होगा, अंदर होगा। और जब 60% भाग अंदर होगा, इसका मतलब क्या है, 600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब क्या होगा, उसका घनत्व होगा। और कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं, 600, ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 40 अंदर है तो नीचे कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों ही पृथ्वी के 1/3 है, तो उस ग्रह पर जी का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको बनाइए आप, सेम क्वेश्चन आपको करवाया है हमने, ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, तो इसको बनाइएगा जरूर, तो आपकी आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चन को करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व व धातु से निर्मित 3 मीटर लंबाई 6 mm इंटू 6 mm अनुप्रस्थ काट की वर्गाकार छड़ की लागत ज्ञात कीजिए यदि धातु की प्रति इकाई लागत 1000 रुपए प्रति किलोग्राम है। सेम क्वेश्चन आपको हमें अब भी थोड़ी देर पहले कराया, तो आप इसको करेंगे आप खुद से, हमको इसको बताने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस आपकी होगी इससे। ठीक है, 640 भार वाले धातु के एक घनाकार टुकड़े की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, धातु का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक बात बताइए, हमको भार दिया गया है 640 मीटर, तो यहाँ से मैं क्या m का मान निकाल सकता हूँ, कि हम जानते हैं भार W बराबर क्या होता है, m इंटू जी के होता है। ठीक है, भार कितना है, 640 है, तो यहाँ से m का मान हम निकाल सकते हैं, m इंटू जी का मान कितना है, 10 है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो m कितना निकल के आएगा हमारा, 64 किलोग्राम निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 64 किलोग्राम। ठीक है, धातु का घनत्व हमको 1 ग्राम दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। हमसे क्या पूछा है, आयतन ए का मान। हम जानते हैं दोस्तों द्रव्यमान m बराबर होता है क्या, आयतन इंटू घनत्व के, आयतन इंटू घनत्व के होता है। द्रव्यमान कितना है, 64 है, 64 है, ये किलोग्राम है, ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग लगा, 1000 से गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 64,000 ग्राम हो जाएगा। बराबर आयतन ए क्यूब इंटू घनत्व कितना है, 1 ग्राम है। ठीक है, अब ये 64 किसका होता है दोस्तों, क्यूब किसका होता है, 40 का होता है, तो ए क्यूब बराबर किसका हो जाएगा, 40 के क्यूब के, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि मृदु इस्पात का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो 2000 mm चौड़े 1 mm मोटे सीट का द्रव्यमान प्रति मीटर कितना होगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों हमको घनत्व दिया गया है और चौड़ाई दी गई है, मोटाई दी गई है, हमसे पूछा क्या है, द्रव्यमान पूछा है। तो हम जानते हैं द्रव्यमान m बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है घनत्व इंटू आयतन के। क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन के। अब ये देखिए दोस्तों, हमको यहाँ ग्राम में दिया गया है लेकिन आंसर हमको मीटर में पूछा है, तो मैं इसको भी किस में चेंज कर दूं, ग्राम से किलोग्राम में चेंज कर दूं।
किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। तो 7.8 ग्राम को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, 10 की पावर 3 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जो घनत्व होगा वो क्या होगा, 7.8 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब, ये हो जाएगा। अब ये 2000 mm है और हम जानते हैं 1 मीटर में होते 1000 mm, तो 1 mm में क्या होगा, 1/1000 mm होगा, 1/1000 mm होगा। तो 2000 mm की बात करेंगे तो 2000 को किससे भाग लगाएंगे, 1000 से। तो 2000 mm में कितने मीटर होंगे, 2 मीटर होंगे। 2000 मीटर में कितने mm में कितने होंगे, 2 मीटर होंगे। उसी प्रकार 1 mm की बात करें, 1 mm की, तो इसमें भी 1000 से भाग लगाइए तो 1/1000। तो बस घनत्व कितना है, 7.8 इंटू 10 की पावर 3, ये घनत्व है। आयतन कितना है, आयतन है 2 इंटू 1/1000 इंटू मान लेते हैं हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1000 से ये वाला 1000 कट जाएगा, 78 दूनी कितना होता है, 156, और कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, तो 15.6 किलोग्राम जो होगा वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, आगे बढ़े। निम्न में से सत्य कथन है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार 36 न्यूटन होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो चंद्रमा पे भार होता है वो पृथ्वी के भार का क्या होता है, 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 होता है। अब बोला है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 6 है, तो 1/6 से करेंगे तो जो चंद्रमा पे भार होगा वो कितना होगा, 1 होगा, 1 न्यूटन होगा, ना कि 36 न्यूटन, ऑप्शन पहला गलत। यदि पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान 6 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होगा। दोस्तों अभी हमने बताया था द्रव्यमान कहीं पे भी चेंजेस नहीं होता, अगर पृथ्वी पर 6 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे भी क्या होगा, 6 किलोग्राम होगा। तो दूसरा भी कथन हमारा क्या है, गलत है। तो दोनों गलत कथन है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है। दोस्तों ये थे द्रव्यमान भार घनत्व के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में थे वो सारे हमने आपको कवर करवा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमने पूरी कोशिश की आपको आसानी से समझाने की। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।